फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जैसे प्रोटीन है और समय समय पे थोड़ा बहुत फैट भी ज़रूरत है, वसा की भी ज़रूरत होती है, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये सब विटामिन्स वगैरह सब की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन भी उसमें से एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बहुत अच्छा हिस्सा है। मसल्स को बनाने के लिए, नसों को बनाने के लिए प्रोटीन बहुत काम आता है। तो वो प्रोटीन जो है हमारा, वो हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं, उससे हमें खाने में क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए वो बताऊंगी। आज 5 चीज़ें मुख्य हैं जिनके बारे में बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोटीन के लिए और खाना चाहिए, वो सब कुछ हमें डाइट में शामिल करना चाहिए, अलग अलग फॉर्म में शामिल करना चाहिए, नहीं बाय तो उसके फॉर्म चेंज करके खाना चाहिए। इसी ऐसी ही जानकारी के साथ मैं प्रोटीन से रिलेटेड जो 5 चीज़ें बताती हूँ जो हमें लेनी ही चाहिए। मतलब वो खाने में 5 चीज़ें हैं जो हमें प्रोटीन की पूर्ति कर सकती है हमारी। तो उसमें सबसे पहले जो दालें हैं वो सबसे अच्छी रहती है। उसमें मूंग की दाल होती है प्रोटीन के लिए और पचने के लिए बहुत अच्छी रहती है। तभी तो खिचड़ी खिलाते हैं पेशेंट्स वगैरह को, ताकि वो प्रोटीन की पूर्ति कर ले। मूंग की दाल आ जाती है तो फिर वो उसके शरीर में पचने में भी सारा सरलता रहती है और प्रोटीन का सोर्स भी अच्छा है, तो प्रोटीन भी पूरा हो जाता है पेशेंट का। और जनरली भी हमें खिचड़ी वगैरह ये चीज़ें खानी चाहिए, दलिया वगैरह, इससे फाइबर से अच्छे मिलते हैं। दूसरा है बादाम। बादाम हमें क्या करना चाहिए, रात को भिगो के और सुबह उसके 4 से 6 बादाम हमें सुबह रोज़ खाने का नियम रखना चाहिए। उससे बाल भी अच्छे रहते हैं, प्रोटीन का भी ये अच्छा सोर्स है। और जो ड्राई फ्रूट है ये बादाम और ये सब, ये हमें कुछ भी बनाते हैं जैसे हलवा वगैरह, उसमें थोड़ा बहुत क्रश करके वगैरह डालना चाहिए, जिससे वो थोड़ा थोड़ा अंदर जाता रहे और वो अपने लिमिट के साथ में रख लें, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें और हमारा मसल टोन वगैरह अच्छा हो, प्रोटीन का सोर्स पूरा हो। तीसरा है राजमा। राजमा जो सीड्स है ये तो प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते ही, उसमें राजमा बहुत अच्छा रहता है। और राजमा तो कहते हैं ना कि राजमा चावल तो पंजाबियों का तो कहते हैं ना फेवरेट फूड होता है, खाना होता है। तो राजमा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसमें प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, इसलिए राजमा हमें कभी कभी सप्ताह में एक बार बना ही लेना चाहिए और खाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की में प्रोटीन की पूर्ति हो सके। चौथा, टोफू। यानी कि टोफू हमें है सोया से बनाए गए, और टोफू बनाते हैं जो सोया है वो हमारे कैल्शियम का, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और जो इसमें चिकनास होती है वो प्रोटीन का सोर्स होने का एक एविडेंस देती है। तो टोफू उसका जो है वो बनाए जिसे, तो बहुत अच्छा रहता है, प्रोटीन की पूर्ति होती है। हमारे शरीर की नसों वगैरह में प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसकी टोन के लिए, तो ज़रूर लें। और पनीर, जिस तरह से टोफू, मूंग दाल, बादाम, राजमा वगैरह है, वैसे ही पनीर भी हमारे प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और हो सके तो बाहर से ना खरीदे, पनीर घर पे बनाए। और उससे क्या होगा कि अगर कुछ मिलावट कुछ कोई कर रहा है तो भी उसमें थोड़ा बहुत, बहुत कुछ हम घर पे करके, पनीर घर पे बना के या कुछ और जो चीज़ें हैं घर पे करके, बहुत कहते हैं ना कि खुद को हेल्दी रहने के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्किन प्रॉब्लम भी, कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बाहर बाजार में पनीर को सेफ रखने के लिए डाले जाते हैं, वो हमारे इफ़ेक्ट, हमें एडवर्स इफ़ेक्ट, फालतू इफ़ेक्ट नहीं देंगे। तो इसलिए हमें घर में ही पनीर बना के और उसका सेवन करना चाहिए, उसकी सब्जी बनानी चाहिए या फिर क्रश करके जो रोटी पिज़्ज़ा वगैरह उनमें खाना चाहिए। तो इसी के साथ हम प्रोटीन सोर्स, ये 5 सोर्स मेन सोर्स के लिए मैं थोड़ा बताया है, जिनको खाने में ज़रूर शामिल करें और अपनी प्रोटीन की शरीर में पूर्ति के जो है उसको पूरा परिपूर्ण करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई होप आपको जानकारी बहुत ही सपोर्ट करेगी और आप अपने खाने वगैरह में दालें और ड्राई फ्रूट वगैरह शामिल करके एक अच्छा है हेल्दी लाइफ को जिएंगे। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जितना हो सके। धन्यवाद।